नमस्कार कैंसर यानी कि कर्क राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल ID मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और मेल में सारी मैं डिटेल्स आप लोगों को दे दूँगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कैंसर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप किसी के साथ हैं तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है। इसको आप सन, मून, एसेंडेंट, लॉर्ड किसी के हिसाब से भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप फॉर कैंसर। कर्क असेंडेंट, कर्क राशि, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। द स्ट्रेंथ, ओके, जस्टिस, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में एट ऑफ सोर्ड्स है। ओके, कैंसर, यू आर डीलिंग विथ जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, बट मोस्टली मुझे यहाँ पे लिब्रा असेंडेंट या लिब्रा साइन बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। कैंसर, आपकी जो पर्सन है बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में है, बिकॉज ये जो भी पर्सन है जिनसे भी आप डील कर रहे हैं बेसिकली दे आर इन टू माइंड्स। अब ये दो माइंड क्या है, बिकॉज वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड एंड वी हैव द जस्टिस एज वेल, विच ऑल्सो मीन्स कि ये अपनी लाइफ में किसी तरीके की कर्मा को फेस कर रहे हैं। एंड ऑल्सो मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं बोलूँगी कि कंफ्यूज है, ऐसा नहीं है, बट अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाह रहे हैं, बट emotions are not getting control. So basically with this queen of pentacles this person is very focused on work. ये फिलहाल के लिए अपने काम पे बहुत फोकस्ड है और इनको हर जगह पे कैंसर एक कर्मा मिल रहा है। दे आर फेसिंग द ट्रूथ, दे आर फेसिंग द कर्मा। ऐसा भी उनको लग रहा है कि उन्होंने शायद आपके साथ कुछ गलत किया है, मे बी बिकॉज उनको एक रियलाइजेशन हो रही है कहीं ना कहीं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। ऑल्सो विद दिस एट ऑफ सोर्ड्स एंड द सेवन ऑफ पेंटिकल्स प्रॉबेबली दे आर स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी। ये अब अपनी एक नई जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं। नई जर्नी की शुरुआत इन द सेंस दैट अपनी जिस चीजों से बहुत बंधे हुए, अपनी कुछ चीजों से बंधे हुए, दे आर जस्ट सराउंडेड बाय फ्यू थिंग्स जो कि इनको इनके हाथ से निकल नहीं रहा है। और इस चीज को बहुत ज्यादा ये अपने माइंड में लेके चल रहे हैं कि ये कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी चीज है। वो चीज ये है, यू विल बी शॉक टू हियर दिस। इट्स लाइक कि ये चाहते हैं कि आप बेसिकली दे आर वेटिंग फॉर यू एंड ये चाहते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करी जाए, यू नो, एक नई तरीके से चीज़ों को देखी जाए, एक नई तरीके से चीज़ों को सॉल्व की जाए। लेकिन अगेन इनको ये भी है बैक ऑफ द माइंड में क्या दे वांट टू रन अवे, एक रनर एंड चेजर की एनर्जी भी है और साथ में सन की एनर्जी भी है एंड साथ में थ्री ऑफ सोर्ड्स भी है, विच ऑल्सो मीन्स कि ये पर्सन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुखी है। किसी ना किसी बात से ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा दुखी है। सो यू नो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि अपने अपने इमोशन से कहीं ना कहीं भाग रहे। देखिए, एक होता है हमारे इमोशंस जब हमारे साथ यू नो हमारे खुद के इमोशन जब हमारे ऊपर काबू हो जाते हैं ना, तो एक दो चीजें होती हैं। एक दो चीजें क्या होती है कि हम अपने इमोशन से कॉन्स्टेंटली भाग रहे हैं, और दूसरी चीजें होती है कि हमको सब कुछ पता होता है बट फिर भी हम उसको फेस नहीं कर पाते हैं। तो ये वही रीजन है जो जिस चीज से हम लोग भागते हैं। तो बेसिकली दिस पर्सन इज रनिंग अवे फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ इमोशंस। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड और क्लैरिफाई क्या करता है कैंसर। लेट्स क्लैरिफाई जस्टिस का कार्ड यहाँ पे क्या कहता है। थैंक यू स्पिरिट। एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। दे आर गैदरिंग एनफ स्ट्रेंथ टू कम टूवर्ड्स यू। बहुत गैदर कर रहे हैं, अपनी बहुत चीजें गैदर कर रहे हैं आपके तरफ आने के लिए। एंड इट्स लाइक वेरी सरप्राइजिंगली दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू।
पहले तो ये बहुत भाग रहे थे कि नहीं मुझे जाना पड़ेगा कैंसर के पास, बट नाउ दे वांट टू कम अप, दे वांट टू कम अप। सो ये अपने कॉन्फ्लिक्ट्स, फैमिली या फिर किसी तरीके की कंपटीशन से बाहर निकल रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग अ क्लैरिटी, दे आर गेनिंग द स्ट्रेंथ, बिकॉज स्ट्रेंथ का हमारे पास आया है, विच ऑल्सो मीन्स की एक स्ट्रेंथ आपको अपनी दिल की बात बताना, अपने इमोशंस की बात बताना। तो ये बहुत बड़ी चीज है उनके लिए, बिकॉज ये इतना आसान नहीं है। सी व्हेन समबडी हैज टू टेल यू द इमोशंस ना, बहुत डिफिकल्ट होता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज फॉर अ पर्सन टू कम आउट ऑफ एनीथिंग। या आप जनरली भी अगर आप किसी को भी देखोगे कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू टेल समबडी दैट हाउ वन फील्स फॉर समबडी। कोई आसानी से ये बता नहीं पाता है कैंसर। सो दे दिस पर्सन जो जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, ये स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं आपको चीजें बताने के लिए, लाइक वेरी ऑल्सो दे वांट टू जस्ट से कि व्हाट दे रियली फील अबाउट यू, एंड दैट इज समवेयर एक 7 ऑफ पेंटिकल्स है, बिकॉज यहाँ पे एक 7 ऑफ पेंटिकल्स है कुछ स्टार्ट होने का। सो कुछ खत्म होके कुछ स्टार्ट होगा, इट्स लाइक दैट। बिकॉज ऑब्वियसली हम ऐसे नहीं बोल सकते दैट यू नो अचानक से ही कुछ स्टार्ट हो जाएगा। नो, ऐसी चीजें नहीं होती है। इट विल टेक सम टाइम एंड इट विल स्टार्ट। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द विजडम गाइडेंस क्या आते हैं आपके लिए कैंसर। Wow, thank you, Spirit. The Empress. Now, this Empress is like it's time to take action. So, give birth to your dreams. Creative projects will be very successful, abundance and prosperity. देखिए, एम्प्रेस हमेशा बोलता है कि अब टाइम आ गया है एक्शन लेने का। तो ऐसा भी हो सकता है एक्शन उनकी तरफ से भी हो सकता है या फिर आपकी तरफ से भी हो सकता है। तो अगर क्योंकि ये गाइडेंस आपको आ रहा है तो ऑब्वियसली ये गाइडेंस उनको नहीं आएगा, दिस इज फॉर यू। तो कैंसर, आपके लिए ये गाइडेंस है कि अब वो टाइम आ गया है जहां पे आपको अपनी चीजों को बर्थ देने की जरूरत है। यानी कि अगर आप भी इस पर्टिकुलर जब हम यू वर्सेस देम करेंगे तो देन आई सी व्हाट इज योर एनर्जीज। तो इसमें एक चीज का ध्यान रखिए, जब एम्प्रेस आया है इट मीन्स कि आप अभी इस टाइम में अपने आप को वो जो खो गए थे ना, यू वर लॉस्ट समवेयर, तो उस चीज से आपको अपने आप को रीगेन करना है। तो जब हम कहीं भटक जाते हैं देन व्हाट वी डू, वी ट्राई टू कम बैक फ्रॉम दैट यू नो सिनेरियो। वो उस चीज से हमें बाहर निकल के हम खुद ही आ सकते हैं। हमें और कोई यहाँ पे नोबडी इज हियर टू यू नो टेल अस कि हमें कहाँ जाना है। हमें खुद ही अपना दिशा निकालना पड़ता है। व्हेन वी आर इन डार्कनेस वी हैव टू टेक आउट द लाइट। हमें वो यू नो रोशनी खुद निकालनी है। तो सिमिलरली एम्प्रेस का कार्ड ये बोल रहा है कि आपको खुद में बिलीव होना चाहिए कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप कुछ भी कर सकते हो। यू कैन गिव बर्थ टू सम न्यू रिलेशनशिप। लेकिन अगर आप में वो बिलीव नहीं है एंड यू डोंट हैव दैट बिलीव कि नो मैं नहीं कर सकती या कर सकता, देन वो पोटेंशियल आपके अंदर कभी नहीं आने वाली। दिस इज अ वेरी क्लियर मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।